चलिए आज डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉब्लम सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 6,3 एंड -4,5 इन द रेशो 3:2। हाँ चलिए अब इसमें देखते हैं। दो पॉइंट्स आपको दिए हुए। पहला पॉइंट क्या दिया है 6,3, तो इसको लेट कर लिया ए। सेकंड पॉइंट क्या दिया है आपको -4,5, तो इसको लेट कर लिया हमने क्या पी। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई एक पॉइंट दिया हुआ है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट को हमने लेट किया क्या आर। तो इस आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x, y। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करना। अब ये जो r है इस लाइन सेगमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। पहला पार्ट क्या हो गया AR, दूसरा पार्ट क्या हो गया RB। तो यहाँ पे आपको रेशो दिया हुआ, रेशो कितना है 3:2, यानी m इक्वल टू कितना है 3, n इक्वल टू कितना है 2, x1 क्या हो गया 6, y1 कितना हो गया 3, यहाँ पर x2 की वैल्यू -4, y2 इक्वल टू क्या है 5। तो सेक्शन फॉर्मूला यानी r के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो अब इसके अंदर हमें m n x1 y1 एंड y1 y2 की वैल्यू पुट करनी है। तो m कितना है 3, x2 कितना दिया हुआ है -4, प्लस n की वैल्यू कितनी है 2, इसके साथ में x1 कितना दिया है आपको 6 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स m की वैल्यू कितनी है 3, y2 क्या दिया है आपको 5 प्लस n इक्वल टू 2 इंटू y1 की वैल्यू कितनी दी है 3 अपॉन m प्लस n, यानी m कितना है 3, n कितना दिया हुआ है 2। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, -12 प्लस 12 अपॉन 5, यहाँ कितना हो गया 15 प्लस 6 अपॉन 5। तो -12 प्लस 12 कितना हो गया 0, और ये 21 अपॉन 5, यानी ये जो पॉइंट R दिया हुआ है उसका x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 0 और y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 21 अपॉन 5। चलिए अगला क्वेश्चन, in what ratio does the y-axis divide the line segment joining the points P -4,5 and Q 3,-7। तो अब इस क्वेश्चन में हमको रेशो फाइंड करना है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स हैं P और Q। P के कोऑर्डिनेट्स -4, 5, Q के कोऑर्डिनेट्स 3, -7। ठीक है, ये पॉइंट R। तो इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट है, वो पॉइंट कहां पर दिया है आपको y एक्सिस पे दिया हुआ है। कहां दिया है y एक्सिस पर। तो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, और y की वैल्यू बाहर रखेंगे, यानी r के जो कोऑर्डिनेट्स हैं r के कोऑर्डिनेट्स क्या कहेंगे हम 0, y। समझ गए। अब इसमें रेशो नहीं है, हमको रेशो एक्चुअली फाइंड करना है। तो जब भी हम रेशो लेते हैं तो यहाँ पर हम रेशो लेट करते हैं क्या λ/1। लेट द रेशो बी λ/1, यानी m इक्वल टू क्या ले लिया लैम्डा और n इक्वल टू कितना ले लिया 1। इसमें x1 कितना है -4, x2 कितना दिया हुआ है 3। अब यहाँ पर देखो हमारे पास r में x कोऑर्डिनेट मालूम है, किसकी वैल्यू मालूम है हमको r की।
आर एक्स कोऑर्डिनेट की, और एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिया है आपको 0 दिया है, तो डायरेक्टली हम एक्स कोऑर्डिनेट को यूज करेंगे। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 0, m इक्वल टू क्या लेट किया हमने लैम्डा, x2 3, n इक्वल टू कितना है 1, x1 कितना दिया हुआ है -4 अपॉन लैम्डा प्लस 1। लैम्डा प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन कहाँ हो जाएगा 0 के साथ में, तो ये कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ कितना 3 लैम्डा -4, तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू 4, सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया 4/3, यानी जो रेशो है, रेशो कितना मिला आपको 4/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल whose vertices is 0,6, 8,12 and 8,0। तो ये वर्टाइसेस किसके हैं ट्रायंगल के, तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल के वर्टाइसेस सेलेक्ट करेंगे ए बी सी। ए को हमने ले लिया क्या 0,6, बी को ले लिया 8,12, सी को ले लिया 8,0। सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ये हो गया इसका जी। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो इसमें x1 क्या है 0, x2 कितना है 8, x3 कितना दिया है 8, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, तो 0 प्लस 8 अपॉन 3। y1 कितना है 6, y2 कितना दिया है 12, y3 कितना दिया हुआ है 0, इनकी वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, तो 8 प्लस 8 कितना हो गया 16, यहाँ पर कितना 18/3, और 16/3, 18 को 3 से डिवाइड करो, कितना हो गया ये 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर 3, -5, -7 and 4 if its centroid is 2, -1, find the third vertex। तो इस क्वेश्चन में 2 वर्टाइसेस आपको गिवन है, तीसरा वर्टाइसेस मिसिंग है, उस वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है। तो ये क्या हो गया 3, -5, बी क्या हो गया -7,4, ये थर्ड वर्टेक्स सी को हमने लेट कर लिया अल्फा, बीटा। सेंट्रोइड, ये सेंट्रोइड हो गया इसका, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2, -1, यानी सेंट्रोइड का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना दिया है 2 दिया हुआ है। तो सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, x कोऑर्डिनेट कितना है 2, x1 कितना है 3, x2 कितना दिया है -7 एंड x3 क्या है अल्फा। 3 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 6, ये अल्फा -4 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 10। तो ये आपको क्या मिला थर्ड वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना दिया है -1, y1 क्या है -1, -5, y2 कितना दिया हुआ है 4 एंड y3 कितना है बीटा। 3 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन -3 -5 में से ये क्या कितना -1 प्लस बीटा, -1 को यहाँ ट्रांसफर किया, नेगेटिव से क्या हो गया पॉजिटिव, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया -2। तो ये क्या हो गया y कोऑर्डिनेट ऑफ c। तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या है अल्फा, बीटा। तो c के कोऑर्डिनेट अल्फा कितना है 10, बीटा कितना दिया है -2। एरिया ऑफ ट्रायंगल,
तो ये ट्राइंगल ABC, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3। अब इस ट्राइंगल में आपको कोई साइड्स नहीं दी हुई है, सिर्फ वर्टाइसिस दिए हुए हैं। ए बी सी के कुछ कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, तो उस केस में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना। अगर लेंथ अगर मालूम होती तो हम हाफ बेस इनटू हाइट से फाइंड कर सकते थे, लेकिन हमारे पास ट्राइंगल की कोई भी साइड्स नहीं है, कोई भी हाइट नहीं है, इसके अंदर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो उस केस में एरिया फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। तो ये एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स आपके नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एरिया हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो एरिया की जो वैल्यू है वो कैसी आ रही है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये कैलकुलेशन नेगेटिव आ सकती है, जैसे -12 आ सकता है सॉल्व करके, -10 आ सकता है, तो लेकिन अब एरिया नेगेटिव में थोड़ी देंगे, एरिया ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो जो माइनस साइन आ रहा है उस माइनस साइन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। सो एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में एरिया दिया है और कोई मिसिंग कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, सपोज y3 फाइंड करना है, तो उस केस में एरिया को प्लस माइनस लेके चलना है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी सेम। अगर आपको दो डिफरेंट ट्राइंगल्स दिए हुए हैं तो उनका एरिया सेम हो सकता है, ये नहीं कह सकते कि इनका एरिया डिफरेंट होगा। समझते? तो इस केस में आपको एरिया प्लस माइनस लेके चलना है। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब कोई भी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी एंड सी, और ये तीनों पॉइंट्स कहां लाई कर रहे हैं, एक लाइन पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कोलिनियर पॉइंट्स आर ऑलवेज लाई ऑन ए लाइन। अब देखते हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स कहां दिए हैं, लाइन में दिए। तो क्या इनसे ट्राइंगल बन रहा है क्या? नहीं। अगर इन तीनों पॉइंट से ट्राइंगल नहीं बन रहा है तो उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। भाई ट्राइंगल नहीं है मतलब उसका एरिया भी नहीं है, तो एरिया नहीं है मतलब क्या, उसका एरिया क्या हम कंसिडर कर रहे हैं, 0। तो ये कंडीशन है फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 0, यानी डेल्टा इक्वल्स टू 0। तो ये लीनियर कोलिनियर पॉइंट्स के लिए कंडीशन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 0। तो कभी प्रूव करने के लिए अगर आता है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, तो उस केस में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को चेक करके देखेंगे। तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ रहा है तो मतलब आपके पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 नहीं आ रहा है तो मतलब पॉइंट्स सेम लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं। Find the area of the triangle whose vertices are 3,2, 11,8 and 8,12. सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करो। ये ए लेट कर लिया 3,2, ये बी 11,8 एंड सी 8,12। और इसमें x1 कितना हो गया 3, x2 की वैल्यू कितनी है 11, x3 कितना है 8, y1 क्या दिया है 2, y2 इक्वल टू कितना है 8 और y3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1, x2 y2, x3 y3। नाउ एरिया ऑफ
ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमने क्या निकाला है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1। चलिए अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। x1 कितना है 3, y2 क्या दिया है 8, y3 12। अब x2 कितना है 11, y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू 12, y1 की वैल्यू कितनी है 2, x3 क्या दिया है 8, y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू कितनी है 8। तो ये कितना बचा -4, यहाँ पर 11 इंटू 10, ये कितना -6 -12 प्लस 110 -48, इन दोनों को ऐड करो -60 प्लस 110, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा 50, यानी कितना आ गया 25 स्क्वायर units. So this is the area of triangle ABC. Next question, prove that the points 2, -2, -3, -8, -1, 4 are collinear. तो हमको पता करना है कि ये पॉइंट्स जो दिए हुए हैं वो सेम लाइन में लाइन कर रहे हैं या नहीं। 2, -2, -3 8 एंड -1 4। तो x1 कितना है इसमें 2, x2 कितना है -3, x3 कितना दिया है -1, y1 -2, y2 कितना है 8 एंड y3 = 4। तो पॉइंट्स कैसे हैं कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स के लिए कंडीशन बताई थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 में होगा, कितना आएगा ये 0। x1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 क्या दिया है 8, इसमें से क्या माइनस करना है y3 की वैल्यू कितनी है 4, प्लस x2 की वैल्यू क्या दी है -3, y3 क्या दिया है 4, y1 कितना है -2, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये प्लस, x3 की वैल्यू -1, y1 क्या दिया है -2 और y2 कितना दिया है -8। और ये कितना हो गया 2 × 4 -3 × 6, ये कितना -10 और माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये 1 × 10। ठीक है, यहाँ पर देखो ये कितना 8, यहाँ पर कितना 18 प्लस 10, तो 18 माइनस 18 क्या आ गया 0, यानी यहाँ क्या हो रहा है LHS = RHS, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो किसके इक्वल आ रहा है 0 के इक्वल। सो वी कैन से गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलिए अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x will the points x - 1, 2, 1 and 4, 5 are collinear। तो तीनों पॉइंट्स कैसे हैं कोलिनियर दिए हुए हैं, मिसिंग कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो x1 क्या हो गया आपका x हो गया, ठीक है, x2 कितना हो गया 2, x3 कितना हो गया आपको, y1 की वैल्यू क्या है -1, y2 कितना दिया है +1, y3 कितना दिया है 5। पॉइंट्स कैसे हैं कोलिनियर है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हाफ x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। इसके अंदर वैल्यू पुट करो, x1 की वैल्यू क्या है x, y2 कितना दिया है 1, y3 कितना दिया है 5 दिया हुआ है, x2 की वैल्यू कितनी 2,
y3 क्या है 5, y1 कितना है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x3 की वैल्यू कितनी है 4, y1 क्या दिया है -1 एंड y2 कितना दिया है +1, यहाँ पर क्या हो गया -4x, ये कितना 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, -2 और 4 कितना हो गया -8, ये x को इस साइड ले जाकर नेगेटिव से क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 12 - 8 कितना 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थैंक यू।